फ्राइडे की रूटीन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत ही आसान तरीके से मैक्रोनी की रेसिपी के बच्चों को झटपट बना के दी जाए। इसके अलावा यूट्यूब पे वायरल मल्टी लेयर पराठा भी मैंने ट्राई किया था। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो जनाब, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से और हमेशा की तरह किचन के कामों से ही मैं स्टार्ट ले रही हूँ। और सबसे पहला काम जो आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। बर्तन यूजुअली मैं रात को ही धो के रखती हूँ, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं सुबह के लिए छोड़ूँ। किचन को बिल्कुल साफ़ करके बर्तनों को धो के वाइंड अप करके फिर मैं सोती हूँ। लेकिन 2-4 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही दिन से तबीयत ख़राब है, तो इसलिए बर्तन मैंने रात को ऐसे ही रहने दिए थे। क्योंकि मुझे जो फ़ीवर आता है वो रात के टाइम ही आता है, 5-6 बजे स्टार्ट हो जाता है और फिर ऑनवर्ड मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तो इसलिए मैं बर्तन नहीं धो पाई थी। बिल्कुल ही जो ज़रूरी के काम है बस वो मैंने किया था, लाइक हल्की फुल्की कुकिंग और खाना खिलाना बच्चों को, और जो भी ज़रूरी के काम होते हैं बस वही किए थे। और आज ना बर्तन वॉश करते हुए मैंने स्टैंड भी सेट नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग होता है स्टैंड पे सेल को सेट करना और फिर उसको देखना। तो मैंने आयशा से कह दिया था कि आप आज मेरी वीडियो शूट कर दो, तो उसने मेरी वीडियो बना दी थी। क्योंकि स्टैंड पे जो भी आप क्रिएटर्स हैं उनको पता है कि स्टैंड पे सेट करने में भी बड़ा टाइम लगता है। तो एनीवेज़ यहाँ पर मैंने आयशा से कहा था कि मेरी वीडियो बना दो। बर्तन वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़े से फ्रूट्स थे वो वॉश कर रही हूँ। और फ्रूट्स को बस जल्दी जल्दी सिंक में पानी भर के ना मैं ऐसे वॉश कर लेती हूँ, लाइक टब में या किसी बड़े बोल में, जैसे हम फ्रूट्स को वॉश करते हैं, तो इस तरह आसानी हो जाती है। और हमारे इन फ्रूट्स की क्वांटिटी भी देख लें, और ये ना बच्चे खा रहे होते हैं ना हम लोग एज सच खाते हैं। तो एनीवेज जी, मेरा जो व्लॉग अपलोड करने का टाइम था वो कल का था, और कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, इसलिए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। सो आज मेरे अल्लाह का शुक्र है कुछ बेटर थी मैं, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करके मैं आज अपलोड कर देती हूँ। और खाना भी मैंने अपने लिए एज सच नहीं बनाया था, हस्बैंड लेट आते हैं तो वो खाकर ही आए थे, और मैंने दूध के साथ बस पापे डिप कर लिए थे। और बच्चों के लिए मैं यहाँ पर चिकन मैक्रोनी बना रही हूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर भी करती हूँ। इसके लिए सिंपली मैंने चिकन ले लिया था, और बोनलेस नहीं है, ये बोन्स वाला है। और रेसिपी इतनी आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट में बहुत मज़ेदार मैक्रोनी बनती है, और बच्चे ये वाली मैक्रोनी बड़े मज़े से खाते हैं। क्योंकि इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि मेरी बच्चियां तो वैसे ही वेजिटेबल्स निकाल देती हैं, तो मैंने उनको ऐड नहीं किया। हालांकि दिस कुड बी एन ईजी वे टू मेक योर चाइल्ड ईट वेजिटेबल्स, बट मेरे पास अवेलेबल भी नहीं थी, और बच्चियां कह रही थी कि मम्मा वेजिटेबल्स ऐड ना करें, सिर्फ चिकन डालें। जबकि लोग तो नॉर्मल जो मैगी वगैरह होते हैं, ये नूडल्स होते हैं हमारे, उनके अंदर भी वेजिटेबल्स और एग वगैरह ऐड करके बच्चों को दे रहे होते हैं, बट हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, ये नहीं खाती वेजिटेबल्स। लेकिन ये है कि बच्चों को किसी और वे में मैं वेजिटेबल्स का इंटेक करवा देती हूँ, लाइक जैसे नॉर्मल हमारे सब्ज़ी रोटी सालन बनता है, तो इस तरह बच्चे खा लेते हैं। अच्छा, इसके लिए ना ग्रीन अनियन जो होता है वो बहुत बेस्ट रहता है, पर मेरे पास नहीं था, तो मैंने रेड अनियन को ही बारीक बारीक इस तरह से चॉप करके और इसे ऑयल में फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और लहसुन को 2 मिनट के लिए फ्राई किया था। और उसके बाद मैंने ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लॉक सा, ये टमाटर हैं और ये फ्रीज़ हुए थे, तो इसको मैंने ऐसे ही एक ब्लॉक जो है इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया, और उसके बाद मैंने रेड चिली फ्लेक्स इसमें डाल दिए थे और नमक डाल दिया था। उसके बाद इसको सौते कर लिया है। एंड आफ्टर दिस मैंने बोनलेस चिकन इसमें जो मैंने काट के रखा हुआ था उसको ऐड किया है, और फिर इसको 2 मिनट के लिए मैंने स्टर फ्राई किया है। चिकन क्योंकि मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है, तो ये बस 5 से 10 मिनट में ही बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, गल गया था। और ये जो फार्मी चिकन होता है इसका तो आपको बखूबी आइडिया है कि ये कितना पावरफुल होता है, फ़ौरन ही गल जाता है ये, इसमें कोई एज सच एनर्जी नहीं होती, तो इसको भी बस खाने से अवॉइड ही करना चाहिए। मैं बहुत कम बनाती हूँ चिकन। सो एनीवेज़ यहाँ पर मैंने मैक्रोनी को बॉईल करके ऑलरेडी रखा हुआ था। मेरे पास ये स्पाइरल मैक्रोनी रखी हुई थी, और ये काफ़ी टाइम से रखी हुई है, क्योंकि मैं बच्चों को ये पास्ता टाइप की चीज़ें बहुत कम बना के देती हूँ, लाइक मंथ में एक दफ़ा बना देती हूँ बस, क्योंकि बीच में बच्चे नूडल्स वगैरह भी ले आते हैं, और ये चीज़ें बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आखिर ये मैदे से ही बनी हुई हैं, और मैदा जो है वो बैड कार्ब है, बच्चों के मैदे के लिए बिल्कुल भी उनके स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता। तो हाँ, मंथ्स में 1 या 2 दफ़ा आप दे सकते हैं। अच्छा जी, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ मैक्रोनी। देखें, बहुत ही मज़ेदार और झटपट से रेडी होने वाली थी ये, क्योंकि सारी चीज़ें जो थी ना वो मेरे पास फ्रीज़ रखी हुई थी, लाइक लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर, तो इसको बनाने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था।
और अपने लिए एक सालन मेरे पास रखा हुआ था रात का, वही मैंने खा लिया था और साथ मैंने ये पराठा बनाया था। और इस पराठे की रेसिपी आप देखें, ये वायरल है बड़ा यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा मैं इसको ट्राई करती हूँ। और वाकई इस पराठे की लेयर्स बहुत ज़बरदस्त बनी थी और इजी भी लगा बनाने में, मज़ा भी आ रहा था। तो मैं यूट्यूब से ऐसी चीज़ें सीख सीख के ना घर पे ट्राई करती रहती हूँ। कुछ चीज़ें तो सही हो जाती हैं और कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं। एक दफ़ा यूट्यूब से देख के मैंने एक लहसुन की चटनी बनाई थी, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मतलब वो मेरा जो रेसिपी थी वो फ्लॉप हो गई थी और वो मैंने अपलोड भी नहीं की थी। अच्छा, यहाँ पर ना रोल करने के बाद ना आपने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपने इसे वापस इस तरह से इसको स्पाइरल की तरह करना है, रोल करना है दोनों जो पार्ट्स हैं इसके। और उसके बाद ना इन दोनों पार्ट्स को आपने, ये मेरा टूट गया था थोड़ा-सा, तो मैंने इसे वापस इसके ऊपर रोल कर दिया था। तो इन दोनों पार्ट्स को ना आपने एक दूसरे के ऊपर रख देना है और फिर इसे बेलना है। और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लेयर्स बनी थी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। और इसको बनाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ये यूट्यूब से देखकर यहाँ पर ट्राई किया था। और बहुत अच्छी सी लेयर्स बनी थी, तो मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करती हूँ। बट अगर आपने ज़्यादा पराठे बनाने हैं तो इट्स टाइम टेकिंग। मुझे बस एक ही पराठा बनाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी से ये ट्राई कर लिया था। और थोड़ा सा मैंने इसकी लेयरिंग के अंदर नमक और घी डाला था क्योंकि घी के पराठे जो हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑयल। और आज का वॉइस ओवर बस मैं जैसे तैसे जल्दी जल्दी में कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है। क्योंकि जितना भी वॉइस ओवर सोच समझ के भी करें ना, तो व्यूज़ उतने ही आने होते हैं जितने आपके नसीब में होते हैं। तो इतना ज़्यादा कोई अल्फाज के चुनाव में टाइम नहीं लगाना चाहिए, बस जैसे तैसे वॉइस ओवर कर देना चाहिए। आपको कैजुअल होना चाहिए और ओरिजिनल और रियलिटी बेस्ड जो है वो वॉइस ओवर होना चाहिए। खैर जनाब, यहाँ पर मेरा पराठा बन गया था और बहुत ज़बरदस्त सा लेयर वाला पराठा था। अच्छा, दोपहर के खाने से फ्री होने के बाद मेरे कपड़े काफ़ी सारे थे वॉश करने वाले, तो इन वॉशेबल्स को मैंने मशीन में डाल दिया था। और उसके बाद मैंने किचन और बाकी घर के जो झाड़ू वगैरह था वो किया था। और आज का मॉप मैंने नहीं किया था, वो मैंने आयशा को वॉश करके दे दिया था। और मैंने उसे कहा था कि आयशा प्लीज़ आप कर दो, क्योंकि खड़े होने वाला ही है वो, तो बच्चे भी आसानी से कर लेते हैं। और बाकी काम करते हुए कपड़े वॉश हो गए थे और मैंने यहाँ पर इनको फैला दिया था। और कपड़े मेरे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि 1 वीक के थे और मैं जमा करती रही थी। और इनमें से कुछ शर्ट्स हैं प्रेस करने वाली मियाँ जी की, तो वो मैंने निकाल के रख दी थी क्योंकि हल्के से गीले गीले प्रेस भी बड़े अच्छे से हो जाते हैं, तो वो मैंने निकाल के ऑलरेडी रख ली थी। और यहाँ पर मैं आपको ये बादल दिखा रही हूँ, काफ़ी बादल छाए हुए थे और मौसम बहुत अच्छा हुआ था। आजकल वैसे भी वेदर अच्छा है और इस वेदर चेंज की वजह से काफ़ी लोग बीमार भी हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। और स्पेशली बच्चे काफ़ी अफेक्ट होते हैं, नज़ला, खांसी, फ्लू। अच्छा जी, तो ये है शाम का टाइम और यहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं ट्यूशन के लिए, तो इनको मैं पढ़ाती हूँ। अपनी बच्चियों को भी साथ ही पढ़ा लेती हूँ और इन स्टूडेंट्स को भी पढ़ा देती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर। तो एनीवेज़ जी, यहाँ पर व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल पर जो भी न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और टेक केयर।